आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है पंचायती राज। इसके पहले हम लोगों ने अपने सिविक्स के 4 अलग अलग चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 5वां नंबर चैप्टर क्लास 6 के सिविक्स में। चैप्टर का नाम है पंचायती राज। आइए शुरू करते हैं इस छोटे से चैप्टर को। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आराम से इसको समझिएगा। और इस चैप्टर में जब हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ पाएगा। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो गाँवों में गवर्नमेंट होता है वो किस तरीके से बनता है और वो किस तरीके से काम करता है। जैसे गांव में आप देखेंगे ना, तो गांव में होता है पंचायत, ग्राम सभा, ये सब होता है। तो इस प्रकार के चीज़ें कैसे बनते हैं, किस तरीके से वहाँ पे काम होता है, किस तरीके से वहाँ पे न्याय वगैरह किया जाता है ना, सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पंचायती राज का सिंपल सा मतलब हो गया कि गाँव में जो आपको सिस्टम देखने को मिलता है, गाँव में सिस्टम का मतलब हो गया कि गाँव में पूरा का पूरा सरकार वगैरह। सरकार का मतलब सिंपल से यहाँ पे समझना है कि गांव का अपना अलग ही सिस्टम होता है। यदि किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो गांव के लोग ही उसको ख़त्म कर देते हैं। किसी प्रकार का लफड़ा होता है तो गांव के मिल के ही उसको निपटा देते हैं। तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर गाँव का सिस्टम किस प्रकार से चलता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज में। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, तो इसको आराम से सुनते चलिएगा, बस समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज, जिसको आप पंचायत भी बोल सकते हैं, उसका 3 लेवल होता है। उसका कितना लेवल होता है? 3 लेवल होता है। इन तीनों लेवल को तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले समझिए कि पंचायती राज का डेफिनेशन क्या है। आइए फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। मतलब पंचायती राज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपना खुद का सरकार बनाता है, खुद का गवर्नमेंट बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। यहाँ पे खुद का सरकार से क्या मतलब है, खुद का गवर्नमेंट से क्या मतलब है, समझिए। होता क्या है ना, गाँव में गाँव का जो आदमी मुखिया बनता है या फिर जो सरपंच बनता है, जो भी आप कह लो, वो कौन होता है? गाँव के बाहर का होता है या गाँव के अंदर का होता है? गाँव के अंदर का ही कोई आदमी होता है। तो गाँव के लोग ही मिल के डिसाइड करता है कि हमारा मुखिया या सरपंच कौन होगा। मतलब कि गांव के लोग खुद अपना गवर्नमेंट बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ओन गवर्नमेंट। क्या बोल देंगे? ओन गवर्नमेंट बोल देंगे। वही आप लिखा हुआ कि द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपने ही सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना सरकार अपने से बनाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि गाँवों में जब चुनाव वगैरह होता है मुखिया सरपंच वगैरह का, तो वो मुखिया सरपंच भी उसी गांव का होता है, उसी मोहल्ले का होता है, और जो लोग उसको चुनते हैं वो भी उसी गांव का होता है, उसी मोहल्ले का होता है। इसका मतलब कि मुखिया सरपंच हो या फिर कोई आम आदमी हो, सब एक दूसरे को पर्सनली जान रहा होता है, क्योंकि सब अपने घर के आसपास का ही होता है, अपने ही गली मोहल्ले का होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि लोग अपना सरकार, अपना गवर्नमेंट खुद बना लेता है। ठीक है, मतलब हाँ, बनाने का मतलब ये नहीं कि कैसे भी बना लिया। यहाँ पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब जाकर गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, अगला। तो पंचायती राज का सिंपल सा मतलब समझ आगे क्या होता है। पंचायती राज का सिंपल सा मतलब होगा कि गाँवों में जो आपको सरकार देखने को मिलता है, सरकार मतलब काम करने का जो तरीका, जो सिस्टम देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं पंचायती राज। और यहाँ पे जो मुखिया सरपंच जो भी बनेंगे वो उसी गांव का होगा, लोग भी उसी गांव के होंगे, काम भी वो उसी गांव के लिए करेगा, इसीलिए इसको कह देते हैं ओन गवर्नमेंट। ओन गवर्नमेंट का मतलब हो गया खुद का ही सरकार के तरीके से आप लोग अपना समझ लेते हैं कि मेरा खुद का गवर्नमेंट है। लेकिन समझने से नहीं होगा, सारा काम यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से होता है। चुनाव होता है, लोग चुने जाते हैं, लेकिन हाँ, जो चुने जाएंगे, जो मुखिया सरपंच बनेगा वो भी उसी गाँव का होगा, और जो उसको चुनेगा, जो उसको वोट देगा, वो भी उसी गाँव का होता है। तो सब एक दूसरे को पर्सनली जान रहा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। ठीक है, यही था हमारा पंचायती राज। अगला है पंचायती राज का 3 लेवल। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं क्या है। पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। पंचायती राज में 3 लेवल होता है। इन तीनों लेवल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये लेवल कौन सा है और ये तीनों का काम क्या होता है। आइए शुरू करते हैं कि पंचायती राज का कौन कौन सा 3 लेवल होता है। पहला है ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल।
ग्राम पंचायत जो कि गांव के लेवल पे होता है, इसमें क्या है, इसका क्या रोल वगैरह होता है, ये क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा ग्राम पंचायत। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। यानी कि गांव वाले एरिया का यदि हम लोग बात करें तो गांव वाले एरिया में जो गवर्नमेंट काम करता है उसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज। क्या बोलेंगे उसको? पंचायती राज। और पंचायती राज का जो सबसे पहला लेवल है वो है हमारा ग्राम पंचायत। क्या है ये? ग्राम पंचायत। सिंपल से ध्यान रखना है कि जो गाँव में सरकार काम करते हैं, गवर्नमेंट जो होता है गाँव में, उसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं। और पंचायती राज का सबसे पहला लेवल जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायती राज का जो सबसे पहला लेवल है, पहला टाइप है, वो हमारा ग्राम पंचायत है। ठीक है, आइए उसके बाद दी पंच। पंच कौन होता है भाई? मेंबर ऑफ द पंचायत, यानी कि पंचायत का वो मेंबर होता है। पंचायत का मेंबर का मतलब हुआ कि वो गांव के ही मेंबर, मतलब मुख्य, एक तरीके से गांव के ही चुने हुए लोग होते हैं। जैसे देखो इसमें होता क्या है ना, पूरा आपको कहानी यदि हम समझाएं तो इसे समझिए सिंपल सा। हर गांव का होता है, समझिएगा ध्यान से, हर गांव का होता है वार्ड मेंबर। हर गांव का क्या होगा? वार्ड मेंबर होगा। मतलब कि लोग जिसको चुनेंगे वो वार्ड मेंबर कहलाएगा। ये हर गांव का होता है। ठीक है, उसके बाद 5 गांव, 6 गांव, या फिर कभी कभार 7 गांव, कभी कभार 10-12 गांव का मिला के एक सरपंच होता है, जिसको हम लोग मुखिया भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हम आपको जो कहानी समझा रहे हैं ये बहुत अच्छा वाला सिस्टम है समझने के लिए, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। देखो सबसे पहला होता क्या है, हर गांव के लोग जो वोट देकर जिसको चुनेंगे, हर गांव के लोग जिसको वोट देकर चुनेंगे वो कहलाता है वार्ड मेंबर। क्या कहलाता है वो? वार्ड मेंबर कहलाएगा। और 10-12 गांव मिला के एक और आदमी को सभी 10-12 गांव के लोग मिल के चुनते हैं, उसको हम लोग या तो सरपंच या फिर मुखिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो हर गांव का क्या होगा? अपना एक वार्ड मेंबर होगा जिसको लोग वोट देकर जिताएगा। और लगभग 10-12 गांव का, कि हर जगह पे अलग अलग है, कभी कहीं कहीं पे 10-12 गांव का मिला के एक मुखिया होता है, कहीं पे 5 गांव का ही एक मुखिया हो जाता है, कहीं पे 7 गांव का एक मुखिया होता है ना, जिसको हम लोग सरपंच भी कह सकते हैं। तो ये सरपंच बोलो या मुखिया बोलो, ये हमारा सेम ही होता है। और ये किसी एक गांव का नहीं होता है, बल्कि 4-5 गांव, 10-12 गांव, 8-9 गांव का एक आदमी होता है, उसको भी सभी गांव के लोग मिल के ही चुनते हैं। तो यहाँ पे जो पंच है, यहाँ पे पंच का मतलब होता है 5 गांव के हेड। पंच का मतलब कितने गांव के हेड? 5 गांव के हेड। तो ये 5 गांव के जो हेड हैं ये भी किसके अंदर में आते हैं? एक तरीके से देखा जाए तो मुखिया के अंदर में ही आएगा, सरपंच के अंदर में ही आएगा। देखो सिंपल सा कहानी समझो, 7 का देखो हर जगह पे अपना अलग अलग है। कहीं कहीं पे 7-8 गांव मिला के उसका एक सरपंच होता है, जिसको आप मुखिया भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे 10-12 गांव मिला के एक मुखिया होता है, कहीं कहीं पे 5-6 गांव का मिला के एक मुखिया होता है। तो हर जगह का अपना सिस्टम अलग अलग है। लेकिन ये जो मुखिया है इसको भी लोग, उन सारे गांव के लोग मिल के चुनेंगे। ठीक है, तो सारे गांव के लोग मिल के चुनेंगे तो वो मुखिया चुना जाएगा। और हर गांव के लोग यदि अपने मेंबर को चुनेंगे तो वो वार्ड मेंबर कहलाएगा। तो वार्ड मेंबर भी किसके अंदर में आया फिर बताओ? मुखिया के अंदर में आया। तो बताओ वार्ड मेंबर बड़ा हुआ या मुखिया बड़ा हुआ? मुखिया बड़ा हुआ, क्योंकि मुखिया लगभग 7-8 गांव का हेड होता है। मुखिया जो है वो लगभग 7-8 गांव का हेड होगा, लेकिन जो वार्ड मेंबर है वो केवल एक गांव का हेड होगा। ठीक है, लेकिन दोनों को चुनेगा कौन? आदमी ही चुनेंगे, मतलब कि लोग ही चुनेंगे। ठीक है, अगला दी पंच। वही बात यहाँ पे, पंच का मतलब यहाँ पे बात हो रहा है वार्ड मेंबर का। ठीक है, and the gram panchayat are answerable to the gram sabha because it is the members of the gram sabha who elected them। मतलब सरपंच, वार्ड मेंबर, ये सब जो भी काम करेंगे इस काम का जवाब लोगों को देना पड़ेगा। क्यों लोगों को देना पड़ेगा इसका जवाब? क्योंकि लोगों ने ही आपको मुखिया और सरपंच बनाया है, लोगों ने आपको वार्ड मेंबर बनाया है। तो भाई लोग तो सवाल करेंगे आपसे। मतलब यदि अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, गलत यदि आपने काम किया तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्यों जवाब देना पड़ेगा? क्योंकि लोगों ने ही आपको मुखिया और वार्ड मेंबर बनाया है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इन लोगों को जो भी काम करना होता है बड़ा सोच समझ से करना होता है, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। जब एग्जाम में ग्राम पंचायत के बारे में आए लिखने के लिए तो आप ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा।
अगला लेवल जो है पंचायती राज का वो है जनपद पंचायत और पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। इसको दो नामों से पुकारा जाता है, या तो आप इसको जनपद पंचायत बोल सकते हैं या फिर पंचायत समिति बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों यही मतलब इसका दो नाम है, तो दोनों में से कोई भी आप बोलो, दोनों सही है। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, द जनपद पंचायत और पंचायत समिति इज द सेकेंड टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। गांव में पाया जाने वाला दूसरा जो लेवल है पंचायती राज का वो है जनपद पंचायत, या फिर जिसको आप पंचायत समिति भी कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो पहला पंचायती राज का जो लेवल है वो कौन सा हो गया? ग्राम पंचायत। दूसरा कौन हो गया? ग्राम पंचायत से थोड़ा सा बड़ा कौन हो गया? जनपद पंचायत, जिसको आप पंचायत समिति भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है ग्राम पंचायत से बड़ा होता है, इसका काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये ब्लॉक लेवल पे होता है। द जनपद पंचायत और पंचायत समिति हैज मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। वही बात है कि एक जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। इसका सिंपल सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा लेवल हो गया ग्राम पंचायत का, उससे बड़ा लेवल हो गया जनपद पंचायत का। ठीक है, और जनपद पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है जिला परिषद, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। ये उससे भी बड़ा है, ये ग्राम पंचायत से भी बड़ा है, जनपद पंचायत से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, जिला परिषद इज द थर्ड टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे पंचायती राज के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो जिला परिषद है ये पंचायती राज का थर्ड लेवल है और ये सबसे ऊपर काम करेगा। इसके नीचे ही होगा आपका जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों। तो ओवरऑल ये जो पहला टॉपिक है आपका 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, वो ये बताता है कि पंचायत 3 लेवल पे काम करता है। मतलब कि गांव का जो पूरा सिस्टम है काम करने का वो 3 लेवल पे काम करेगा। पहला काम करेगा ग्राम पंचायत के लेवल पे, दूसरा काम करेगा जनपद पंचायत के लेवल पे, और तीसरा करेगा जिला परिषद के लेवल पे। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि सबसे छोटा लेवल जो है पंचायती राज का वो ग्राम पंचायत है, उससे बड़ा लेवल जो है वो जनपद पंचायत का है, और उससे भी बड़ा हमारा जिला परिषद का है। तो ये हो गया हमारा पंचायती राज का पहला वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है ग्राम सभा, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम सभा। हम लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर है पंचायती राज। इसके अंदर हम लोगों ने अपने फर्स्ट टॉपिक 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज या फिर 3 लेवल्स ऑफ पंचायत ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर हमारा पहला था ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है, जनपद पंचायत जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं वो ब्लॉक लेवल पे होता है, और जिला परिषद जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम सभा, और आज ही ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है, छोटा भी है, तो आज ये इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये हमारा ग्राम सभा क्या होता है। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स ओल्ड और मोर फॉर्म द ग्राम सभा। देखो, हर एक गाँव का कोई भी लड़का या फिर लड़की जिसका उम्र 18 साल हो गया है या 18 साल से ज़्यादा है वो ग्राम सभा का पार्ट होगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है कोई लड़का कोई लड़की यदि 18 साल का है या 18 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो ग्राम सभा का पार्ट होगा, ग्राम सभा का हिस्सा होगा वो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। एज विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और हर एक गांव को जो है वो वार्ड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक गांव है, गांव देखो गांव बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिए, गांव बहुत बड़ा होता है, तो हर एक गांव को क्या किया जाता है? वार्ड में डिवाइड किया जाता है। किसमें? वार्ड में डिवाइड किया जाएगा। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉन एज वार्ड मेंबर और पंच। याद कीजिए जो हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, एक गांव को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसको हम लोग वार्ड बोलेंगे, और हर एक वार्ड से एक मेंबर चुना जाएगा, जिसको हम लोग या तो वार्ड मेंबर या फिर पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच। और बहुत सारे वार्ड को मिला के, सुनिए ध्यान से, अब बहुत सारे वार्ड को मिला के एक हमारा मुखिया या फिर सरपंच बनता है। क्या बनेगा? मुखिया या फिर सरपंच बनेगा। तो पूरा कहानी समझिए, गांव बहुत बड़ा होता है तो गांव को पहले डिवाइड किया जाता है वार्ड में, और हर एक वार्ड से कितने लोग चुने जाएंगे? एक लोग चुने जाएंगे, जिसको हम लोग या तो वार्ड मेंबर बोलते हैं या फिर पंच बोलते हैं। ठीक, उसके बाद गांव को आपने किस में डिवाइड किया है? गांव को आपने डिवाइड किया है वार्ड में, है ना। तो
तो हर एक वार्ड से एक आदमी चुना जाएगा जिसको हम लोग वार्ड मेंबर या फिर पंच बोलेंगे, और पूरे गांव का एक हेड होगा, पूरे गांव का, उसको हम लोग या तो सरपंच या फिर मुखिया बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कहानी आपको समझा रहे हैं, गांव में इसी प्रकार का सिस्टम होता है। बहुत बड़ा गांव होगा तो पहले उस गांव को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा। उस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, वार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वार्ड बोलेंगे। और हर एक वार्ड से एक एक मेंबर चुना जाएगा जिसको लोग वोट देकर जिताएंगे। और जो आदमी जीतेगा एक वार्ड से, मतलब कि हर एक वार्ड से जो आदमी जीतेगा उसको हम लोग या तो वार्ड मेंबर बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, और पंच बोल देते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और उस गांव में 10 वार्ड है। पूरा सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा गांव है और उस गांव को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो मतलब वहाँ पे कितने वार्ड हैं, 10 वार्ड हैं। तो वार्ड मेंबर कितने चुने जाएंगे, 10 चुने जाएंगे, है ना। और उसी वार्ड मेंबर को हम लोग पंच भी बोलते हैं। तो हर एक वार्ड का जो आदमी चुना जाएगा उसको हम लोग वार्ड मेंबर या फिर पंच बोलते हैं। और पूरे गांव का जिसको कि 10 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 10 वार्ड में डिवाइड किया गया था, पूरे गांव का जो एक आदमी होगा उसको भी लोग चुनते हैं वोट देकर, उसको हम लोग मुखिया या फिर सरपंच बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मुखिया या फिर सरपंच बोलेंगे। ध्यान रहेगा ये बात। तो यदि पूरा गांव है, मतलब कि एक बहुत बड़ा गांव है, तो गांव को पहले किस में डिवाइड किया जाएगा, वार्ड में डिवाइड किया जाएगा। और हर एक वार्ड से जिसको चुना जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, वार्ड मेंबर बोला जाएगा या फिर उसको पंच बोला जाएगा। ठीक। तो जैसे मान लीजिए गांव है, फिर से समझाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए गांव है, तो गांव को 10 पार्ट में आपने डिवाइड किया, तो कितने वार्ड हुए, 10 वार्ड हुआ। तो वार्ड मेंबर भी कितने होंगे, यानी कि पंच भी कितने होंगे, 10 होंगे। लेकिन मुखिया या फिर सरपंच कितना होगा, 1 होगा बस। तो वो जो मुखिया होता है, जिसको हम लोग सरपंच भी बोल देते हैं, वो पूरे गांव का हेड होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 10 वार्ड का वो हेड होता है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गया पूरा कहानी। वही बात इसमें लिखा गया है। उसके बाद ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। और सारे गांव के लोग मिलके, जिसका उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा हो गया है, वो सब मिलके फिर एक और आदमी को चुनते हैं जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं, या फिर इसी का नाम मुखिया कहलाता है, या फिर इसी को पंचायत प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। 3 इसका नाम है, या तो आप सरपंच बोल लो, मुखिया बोल लो, या फिर आप पंचायत प्रेसिडेंट बोल लो, बात क्या है, सेम है। तो पूरा कहानी एक बार समझ में आ गया, पूरा कहानी समझ में आया। सिंपल सा ध्यान रखना है कि यदि गांव बहुत बड़ा है तो गांव को पहले छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा, और हर एक वार्ड से एक आदमी को चुना जाएगा। उस आदमी को हम लोग वार्ड मेंबर या फिर पंच बोल देते हैं। ठीक है। और इन सारे वार्ड को या फिर पंच को चुनता कौन है, उसी के वार्ड के लोग चुनते हैं, उसी के गांव के लोग चुनते हैं। ठीक है। और सारे गांव के लोग, सारे वार्ड के लोग मिलके फिर एक आदमी को चुनता है, वो आदमी सरपंच कहलाता है, जिसको हम लोग मुखिया भी बोलते हैं, या फिर आप उसको पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दी वार्ड मेंबर और पंच, वार्ड मेंबर को ही हम लोग पंच बोलते हैं, एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो वार्ड मेंबर और सरपंच ये दोनों मिला के, जो मतलब इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायत है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इसको चुना जाता है, यानी कि गांव में भी जो चुनाव होगा वार्ड मेंबर का या फिर सरपंच का, वो 5 साल पे ही होता है। ठीक है। अगला है हमारा न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होता है, देखो, न्याय पंचायत इज स्टैब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड रिजॉल्विंग माइनर डिस्प्यूट्स। अब गांव में ही छोटा सा एक न्याय बनाया जाता है। न्याय का मतलब सिंपल सा समझिए कि गांव में ही जो भी फैसला होगा, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा का या फिर किसी प्रकार के मैटर का होगा, तो उसको गांव के पंच सरपंच ये सब मिलके वहीं पे निपटा देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं न्याय पंचायत। मतलब कि गांव के लोग बहुत कम आते हैं कोर्ट वगैरह में अपना लड़ाई लड़ने के लिए, अपना फैसला करने के लिए, क्योंकि उसका न्याय जो है वो गांव में ही मुखिया सरपंच ये सब मिलके कर देता है। ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्याय पंचायत। ध्यान रहेगा ये चीज़। तो पूरा कहानी एक बार फटाक से रिवाइज करवा देते हैं ताकि याद रहे, बहुत सिंपल है ये। पहले क्या किया जाएगा, एक पूरे बहुत बड़े गांव को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं वार्ड। क्या बोलेंगे, वार्ड बोलेंगे। और हर एक वार्ड से एक आदमी चुना जाएगा जिसको लोग वोट देकर जिताएंगे, और उस आदमी को हम लोग बोल देंगे वार्ड मेंबर या फिर पंच। कई जगह पे वार्ड मेंबर बोलते हैं, कई बार पंच बोलते हैं, दोनों सही है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। तो जैसे मान लीजिए एक गांव को आपने 10 वार्ड में डिवाइड किया, तो उस पूरे गांव का कितना वार्ड मेंबर होगा, 10 गो होगा।
उसी प्रकार से अब पूरे गांव के लोग मिल के फिर, पूरे गांव का मतलब हर वार्ड के लोग मिल के फिर एक और आदमी को चुनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सरपंच या फिर मुखिया या फिर पंचायत प्रेसिडेंट। सिंपल कहानी है। और उसके बाद न्याय पंचायत का मतलब क्या समझा आपने? न्याय पंचायत का मतलब आपने समझा कि गाँव में यदि कोई समस्या होता है, लड़ाई पीट हो जाता है, कई बार चोरी डकैती हो जाता है, तो गाँव के लोग ज़्यादातर शहर में कोर्ट में केस लड़ने नहीं आते, वो लोग अपने गाँव में इसका निपटारा कर लेते हैं। कौन करता है इसका निपटारा? वार्ड मेंबर, पंच, मतलब वार्ड मेंबर, सरपंच, ये सब मिलकर उसका फैसला वहीं पे इंस्टेंट एकदम तुरंत सुना देते हैं, ठीक ना। इस तरीके से गांव का सिस्टम पूरा चलता है। अगला है हमारा द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ग्राम सभा का सेक्रेटरी क्या होता है। देखो, द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। यानी कि ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का मतलब पूरे गाँव का, समझिएगा ध्यान से, ग्राम पंचायत मतलब पूरे गांव का, जिसमें वार्ड मेंबर भी हैं और सरपंच भी हैं। इसका ना एक सेक्रेटरी होता है। क्या होता है? एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी क्या करता है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि पूरे गांव का, गांव बहुत बड़ा होता है, उसको किस में डिवाइड किया जाता है? पहले वार्ड में डिवाइड किया जाता है। तो पूरे गाँव को हम लोग ग्राम पंचायत बोलेंगे, और पूरे गाँव का एक आदमी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी। और ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्रेटरी होता है इसको वोट देकर हम लोग नहीं चुनते हैं, इसको हम लोग वोट देकर नहीं चुनते हैं, ये सरकारी एग्जाम निकालता है, ये सरकारी ऑफिसर होता है। फिर ये सेक्रेटरी क्या करता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक्रेटरी इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब गांव एक बहुत बड़ा गांव होता है, तो एक बहुत बड़े गांव का एक आदमी होगा जिसको हम लोग कहेंगे सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी बोलेंगे। और ये सेक्रेटरी को चुना नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरी को लोग वोट देकर नहीं चुनते हैं। फिर लोग वोट देकर चुनते किसको हैं? वार्ड मेंबर और सरपंच को। किसको? वार्ड मेंबर और सरपंच को, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जो सेक्रेटरी होता है एक गांव का, हर एक गांव में एक सेक्रेटरी सरकार भेजता है। मतलब हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में एक सेक्रेटरी सरकार भेजता है। और ये जो सेक्रेटरी होता है ये लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि सेक्रेटरी को कौन चुनता है? सरकार चुनता है। और सरकार कैसे चुनता है भाई? एग्जाम निकालता है, ये सरकारी एग्जाम निकालता है। सरकारी एग्जाम आप निकालेंगे तब जाके आप क्या बनेंगे? सेक्रेटरी बनेंगे। क्या बनेंगे? सेक्रेटरी बनेंगे, ठीक है। मतलब हर ग्राम पंचायत का, हर एक गांव का एक आदमी होगा जिसको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, और वो सेक्रेटरी को आदमी नहीं चुनता बल्कि सरकारी एग्जाम वो निकाल के ऑफिसर बनता है, ठीक। अगला, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल for calling the meeting of the gram sabha and gram panchayat and keeping a record of the proceedings। अब ये सेक्रेटरी करता क्या है? सेक्रेटरी का काम केवल ये है कि कब गांव में मीटिंग होना है, कब गांव में मीटिंग नहीं होना है, लोगों को इकट्ठा करना कैसे है ना, ये सब काम सेक्रेटरी का होता है। तो सिंपल सा कहानी आपको ध्यान रखना है, सेक्रेटरी का काम केवल ये होता है कि गाँव में कब मीटिंग होगा, गांव में कौन सा काम होगा, है ना, कौन से काम के लिए किसको इनवाइट करना है, मीटिंग में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये सब सेक्रेटरी डिसाइड करता है। मतलब सेक्रेटरी का केवल काम ये है कि गांव के सारे काम काज को देखना, उसको रिकॉर्ड करके रखना। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ आ रही है बात। जैसे गाँव में जन्म प्रमाण पत्र बनता है ना, मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इस प्रकार का चीज़ भी सेक्रेटरी का ही होता है बनाने का, ठीक है। तो सेक्रेटरी का केवल काम गांव के सारे कामकाज को देखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि जो सेक्रेटरी होता है क्या इसको लोग चुनते हैं? फिर कैसे बनते हैं सेक्रेटरी? हाँ, गवर्नमेंट का जो सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है उसका ये फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम निकल जाता है तो ये फिर ऑफिसर बन जाते हैं, यानी कि सेक्रेटरी बन जाते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी का क्या काम होता है? सेक्रेटरी का काम होता है गांव के सारे कामकाज को देखना, संभालना, कि कब क्या मीटिंग करना है, गांव में कौन सा कब काम करना है ना, किसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, किसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, ये सब उसका काम होता है, ठीक है। अगला है फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का सिंपल सा मतलब है कि गाँव का जो वार्ड मेंबर होता है, जो सरपंच होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक ना। ग्राम पंचायत मतलब क्या? ग्राम पंचायत का मतलब हो गया सिंपल सा कि वार्ड मेंबर जिसको लोगों ने चुना है, और सरपंच इसको भी लोगों ने ही चुना है, इन सभी का काम क्या होता है। लोग इसको चुन तो लेते हैं लेकिन ये काम क्या करते हैं, है ना।
मतलब वार्ड मेंबर बनने के बाद, सरपंच बनने के बाद ये क्या करते हैं, आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें जो लिखा गया है वो ये है कि ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, यानी कि वार्ड मेंबर और सरपंच ये सब गांव के सारे लोग समय समय पर आपस में मिलते रहते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? देखो, इसलिए देखो, जो वार्ड मेंबर है वो किसका कामकाज देखेगा? अपने वार्ड का देखेगा, लेकिन है भी तो वो उसी गांव का ना। मतलब भले ही उस गांव को वार्ड में बांट दिया गया है, लेकिन है तो वो उसी गांव का। तो सारे वार्ड मेंबर और सरपंच सब आपस में समय समय पर मिलते रहते हैं और ये डिस्कस करते रहते हैं मिल के कि कौन से वार्ड में कौन सा काम कराना है और इस पूरे गांव को कैसे आगे लेके चलना है और गांव में कौन सा काम कहाँ पहले होगा। ये सब चीज़ ग्राम पंचायत ही डिसाइड करता है, यानी कि वार्ड मेंबर और सरपंच मिलकर इसका डिसाइड कर लेते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, द मेन टास्क ऑफ द ग्राम पंचायत इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। तो ग्राम पंचायत का केवल काम इतना होता है, यानी कि वार्ड मेंबर, सरपंच, इन सब का काम केवल इतना होता है कि गांव में नाला कहाँ बनाना है, लाइट कहाँ लगाना है, नल का पानी कहाँ कहाँ आएगा, है ना, वॉशरूम कहाँ कहाँ बनाना है, ये सब चीज़ उन लोगों का वो लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, पूरा डिसाइड करते हैं। तो ओवरऑल केवल इसका काम ये होता है कि गांव के भलाई के बारे में सोचना होता है और समय समय पर ये लोग मीटिंग भी करते रहते हैं कि कौन सा काम आगे कहाँ करना है, ठीक ना। ओवरऑल गांव के भलाई के बारे में ये समय समय पर मीटिंग वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद है दी वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। मतलब कि ये लोग जो ग्राम पंचायत का सिंपल सा मतलब ध्यान रखिएगा, वार्ड मेंबर और सरपंच का बात हो रहा है, ठीक। लेकिन ये सब जो भी मीटिंग करेंगे, ये सब जो भी डिसीजन लेंगे, ये सब ग्राम सभा के अंडर में होगा। ग्राम सभा के अंडर में होगा, इसका मतलब हो गया कि गांव के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, सभी के बीच में मीटिंग किया जाएगा ताकि सबको पता रहे कि आगे आने वाले समय में कौन सा काम होने वाला है ना। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि बंद कमरे में सारे वार्ड मेंबर और सरपंच बैठ गए और कोई भी डिसीजन ले लिया, नहीं। ये लोग जो भी डिसीजन लेंगे सारे गांव के सामने बैठ के लेंगे, बीच में बैठ के लेंगे, ताकि क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सबको पता रहे। समझ मारिए बात। चलिए, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट अगला है फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति का क्या काम होता है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। ग्राम पंचायत छोटे लेवल पे, उससे बड़ा लेवल पंचायत समिति और उससे भी बड़ा जिला परिषद। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, 3 लेवल में, है ना। तो पंचायत समिति का काम क्या होता है, देखो, इट मेक्स प्लान्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर ब्लॉक, इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। यानी कि एक पंचायत समिति के अंदर में बहुत सारे गांव आते हैं। एक पंचायत समिति के अंदर में बहुत सारे गांव आएंगे, तो सारे गांव का काम काज देखने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है, पंचायत समिति का। मतलब कि कौन से गांव में क्या काम हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखने का काम पंचायत समिति का होता है। इसीलिए पंचायत समिति का जो लेवल है वो ग्राम पंचायत के लेवल से बड़ा होता है। तो पंचायत समिति ही डिसाइड करेगा कि कौन से गांव में, मतलब कि पंचायत समिति सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि कौन से गांव में क्या काम हो रहा है और ये भी देखेगा कि गांव में काम हो भी रहा है कि नहीं, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ना, ये सब चीज़ देखने का काम किसका है, पंचायत समिति का है। तो पंचायत समिति डिसाइड करेगा कि कौन से गांव में कौन सा पहला काम होना है और वहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, ये सब। और पंचायत समिति से भी बड़ा कौन है, जिला परिषद। यानी कि पंचायत समिति को भी कौन देखेगा, फिर जिला परिषद देखेगा। तो जिला परिषद मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो, एक जिला के अंदर ना बहुत सारे गाँव होते हैं, एक जिला के अंदर बहुत सारा गाँव होता है। तो वो बहुत सारे गाँवों को, यानी कि बहुत सारे, एक जिला के अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो उन सारे गांव का हेड कौन होगा, पंचायत समिति। और सारे पंचायत समिति का हेड कौन होगा, जिला परिषद हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से लेवल बना हुआ है। तो सारे के सारे पंचायत समिति को देखने का काम किसका है, जिला परिषद का है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जिला परिषद का काम ये होता है कि पूरे उसके जिला में, उसके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गाँव आते हैं, उन सभी गाँव में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि गांव के लेवल पे काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका काम देखने का किसका है, जिला परिषद का है। ओवरऑल जिला परिषद ही सबसे हेड होता है पूरे के पूरे एक जिला में, और एक जिला में बहुत सारे गांव होते हैं, तो सारे गांव किसके अंदर में आ गया, ऑटोमेटिकली जिला परिषद के अंदर में आ गया, ठीक है। अगला
इट रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज। यानी कि कौन से गांव में कितना पैसा देना है, कौन से गांव में क्या, जैसे मान लो एक गांव है जिसमें नाला बनाना है, तो उस नाले बनाने के लिए कितना पैसा खर्च आएगा वो कौन देगा, जिला परिषद देगा। एक गांव है जहाँ पे लाइट लगवाना है, वहाँ पे पैसा खर्च होगा, उसको भी पैसा जिला परिषद देगा। मतलब कि जिला परिषद चूँकि सबसे हेड होता है तो वही सारे गाँव को पैसा देगा अपने यहाँ पे अलग अलग काम करने के लिए। जिला परिषद के पास पैसा सरकार के पास आता है, मतलब कि जिला परिषद के पास जो पैसा है वो सरकार से आता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गया पूरा। सबसे छोटा लेवल पे कौन, गांव, गांव से बड़े लेवल पे कौन, पंचायत समिति, और पंचायत समिति से भी बड़ा कौन, जिला परिषद। कौन, जिला परिषद। तो जिला परिषद का मतलब हो गया पूरा का पूरा एक जिला का जो निगरानी है, पूरा का पूरा एक जिला में जितना गांव है उसका देख रेख कौन करेगा, जिला परिषद करेगा। कौन किस गांव में कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, सब कुछ जिला परिषद ही डिसाइड करता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर के साथ टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने, यह चैप्टर एमबीए खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।